आज की श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हमारे नौजवान कायद इम्तियाज जगरी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, मुहिबान मजलिस, माजी कारपोरेटर, पदाधिकारी, तमाम भाइयों, नौजवान, जहां पर तय किया गया था, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, क्या महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा है? क्या देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चल रहा है? दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है, उस सिलसिले में जमा हुई है। बाबरी मस्जिद किसी जिन ने गिरा दिया, कहाँ गया वो स्टेटमेंट? एक धक्का और दो। एक इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष है, अगर उनके गिरेबान तक अगर पुलिस हाथ लेकर जाती है, उनका गला पकड़ लेती है, उनको गिरा देती है, तो सोचिए आप कि आज पुलिस की कितनी हिम्मत हो गई है कि कभी मैं नहीं समझता हूं कि 70-75 सालों के अंदर कभी इस तरह का पुलिस का नंगा नाच और सरकार का नंगा नाच हमको देखने को मिला है। हम तो स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं, जितनी संस्थाएं हैं ये पूरा रिमोट कंट्रोल द्वारा भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इन संस्थाओं का इंडिपेंडेंट जो एक रोल हुआ करता था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब ये बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप सबको छोड़ रहे हैं, इसी तरह से अगर आप राहुल रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल अगर वो उनके गले को तक जा सकते हैं, उनका गिरेबान पकड़ सकते हैं, तो परसों के दिन वो हमारा भी गिरेबान पकड़ने की हिम्मत कर सकते हैं। देखिए साहब, हम तो यही कहेंगे कि हमारी उम्मीद है कि इस मुद्दे के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम जाति, धर्म और मज़हब के लोग जो है वो सब एक साथ मिलकर बाहर आने की ज़रूरत है। वरना वो बच्ची भले ही हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन किसी न किसी की तो बेटी है। आज मुझे भी चिंता होती है कि आज कितने सारे लोगों के घर में, जिनके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, आज कहीं ना कहीं उन्हें भी ये डर सता रहा होगा कि अगर ये बलात्कारियों को सरकार का ही समर्थन हासिल है तो फिर ये गुंडाराज नहीं है तो क्या है। अगर हम सब एक साथ मिलकर आए और इसके ऊपर हम एक सरकार के ऊपर दबाव डालें कि योगी आदित्यनाथ को निकाल कर बाहर फेंके और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कारवाई करें। नक्कीच आपण पाहतो की बाहेरच्या देशांमध्ये जर अशा अत्याचाराच्या घटना घडल्या तर फासावर लटकवलं जातं, सरकलम केलं जातात, तर भारतामध्ये असं काय नाही, काय करावं? सर, हमारी तो मांग है साहब, लेकिन हम तो क्या है कि हम जब बोलते हैं तो बहुत कड़वा लगता है। हम तो ये कहते हैं कि उनको क्रांति चौक के ऊपर लेकर आया जाए, जितने भी बलात्कारी है, और उनको सरेआम फांसी के ऊपर लटकाया जाए। ये इस्लामी कानून है। लेकिन अगर हम कहेंगे तो देखिएगा, ये आप एक दो जनों को चौराहे के ऊपर लाके फांसी के ऊपर लटकाइए साहब, देखिएगा ये बलात्कारियों की हिम्मत कैसी टूटती है करके। आपने जो सवाल किया है कि विजया राहटकर जो भारतीय जनता पार्टी की वुमेन्स कमीशन की ये चेयरपर्सन रही है, वो मेरे औरंगाबाद शहर की है। और वुमेन्स कमीशन का मतलब ये होता है कि महिलाओं के ऊपर जहाँ पर भी कोई पीड़ा होती है, उनके खिलाफ अगर कोई शिकायतें दर्ज होती है महिलाओं के खिलाफ, उसका निराकरण ये वुमेन्स कमीशन करता है, महिला आयोग करता है। और वही महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा अगर आज खामोश बैठी है तो इससे ज़्यादा और क्या दुर्दैव हो सकता है। थैंक यू सर।